तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ वापस से एक नई वीडियो के साथ। होगा मैं आपको 3-4 महीने पहले कहता कि शायद रॉयल रंबल या रेसलमेनिया 40 में सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस पॉसिबल है वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। तो आपका जवाब क्या होता? शायद मना होती या फिर आप मुझे कमेंट में गालियाँ लिख के देके जाते। तो देखो, अभी हम बात करने वाले एक थोड़ा यूनिक टाइप वीडियो होने वाला है। क्या सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का सही में मैच प्लान कर रही है WWE? क्योंकि एक के बाद एक हिंट ड्रॉप किए जा रहे हैं सीएम पंक के रिटर्न के, और किए भी जा रहे हैं। तो वो रिलेटेड है हमारे द आर्किटेक्ट सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। तो देखो, होता कि आज जो सुबह की रो थी, जिसका मैंने प्रीव्यू नहीं बनाया क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा मुझे आज की रो में। तो देखो, उसमें होता क्या है ना, हमारे माइकल कॉल आते हैं, वो कहते हैं भाई सेथ रॉलिंस से कि तुम्हें काफ़ी सारे निक नेम या एक गेयर टाइप या नेम से जाना जाता है WWE में। तुम्हें आर्किटेक्ट बोला जाता है, तुम्हें सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस बोला जाता है, वगैरह वगैरह बोलते हैं। तुम्हें बीस्ट स्लेयर कहा जाता है वैसे आते, क्योंकि उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराया था। और वो कहते हैं कि तुम हो पपेट और मैनिपुलेटर। देखो, आपको पता, आजकल एक वायरल क्लिप भी सर्कुलेट हो जो सीएम पंक की, जिसमें वो अपने ओपोनेंट को कह रहे हैं यू आर अ पपेट एंड मैनिपुलेटर। देखो, अब पपेट डायरेक्ट बोलना आज तक मैंने नहीं सुना सेथ रॉलिंस को किसी ने पपेट कहा हो। और देखो, बताया जाए कि शायद माइकल कॉल ने सीएम पंक की तरफ से कहा है कि यू आर अ पपेट सेथ रॉलिंस को। तो देखो, कहीं ना कहीं WWE अगर इस चीज़ को, जैसे आपको पता है कोडी रोड्स जब AEW से आए थे, तो उनका जो पहला अपोनेंट था रेसलमेनिया में 38 में, वो थे हमारे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल हो सकती है कि शायद रेसलमेनिया 40, रॉयल रंबल या फिर मे बी सर्वाइवर सीरीज में अगर रिटर्न कर जाते हैं, उसके बाद जो अगला पेपर बड़ा पेपर शायद रॉयल रंबल ही है, उसमें हमें सीएम पंक वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का मैच देखने को मिल सकता है। देखो, पॉसिबिलिटी काफ़ी, क्या पता WWE ऐसे छोटे छोटे हिंट दे के हमारा काट रही हो। लेकिन देखो, लगातार एक के बाद एक हिंट आना, कोडी रोड्स के भी ऐसे आ रहे थे भाई कि नाइटमेयर वगैरह वगैरह कर करके उनके जो उनका एक तरह से गिमिक है उस टाइप के हिंट्स काफ़ी ड्रॉप हुए। तो एंड में रेसलमेनिया 40 में, रेसलमेनिया 38 में वही आते हैं। तो देखो, हो सकता है ये वीडियो मेरी वेस्ट जाए, यू डोंट नो, शायद मैं गलत हूँ। लेकिन देखो, जितने हिंट आ रहे हैं, जितनी सब आ रही है, आई थिंक ये लीड कर दिया हमें जो मैच है वो है सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का। अब देखना पॉसिबल होगा क्या वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा, अगर होता है तो इसमें मुझे डाउट नहीं होगा कि यही वो सुपरस्टार होगा जो करेगा डिथ्रोन हमारे सेथ रॉलिंस को। डिथ्रोन के अंदर तो शायद थोड़ा गलत होगा क्योंकि अभी तो उनका चैंपियनशिप आई है, लेकिन हाँ, उन्हें हराएगा वो यही सुपरस्टार होगा। लेकिन हाँ, अगर WWE ऐसा कुछ प्लान कर दिए तो फिर तो आप भूल जाओ कि शिंसुके नाकामुरा हराने वाले हैं फास्ट लेन में हमारे सेथ रॉलिंस को। कितना भी वो कर लें, उनके मजे ले लें, उन्हें मारे, अटैक करें, लेकिन एंड में सेथ रॉलिंस से अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। तो हाँ, देखना इंटरेस्टिंग हो क्या WWE इतना हिंट करती है, क्या इतने जो हाइप बना रही है, क्या सही में WWE हमें दिखाने वाली है सेथ रॉलिंस और सीएम पंक। आपको ये वाली नई टाइप की वीडियो पसंद लगता है ना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, कमेंट बताना किसी लगी है वीडियो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दो, 15 सब्सक्राइबर चाहिए, 400 सब्सक्राइब कराओ। कमेंट में कुछ समझ में नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे बताना सीएम पंक आएंगे कि नहीं WWE में, और अगर आएंगे तो क्या मेरी प्रेडिक्शन सही होने वाली है। आप अपनी प्रेडिक्शन भी रखना है कौन हो सकता है सीएम पंक का रिटर्निंग ओपोनेंट। तो जल्दी सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को मिलता हूँ अगले वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सब्सक्राइब।